नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र और क्राइम तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करते हैं चीन के बारे में। और चीन के बारे में इस बारे में बात करते हैं कि अचानक जो चीन की सरकार का जो माउथ पीस है ग्लोबल टाइम्स, उसमें प्रमुखता से भारत के बारे में खबरें छप रही हैं। और ये जो खबरें हैं वो भी अलग अलग तरीके की छप रही हैं। कहीं पे प्यार वाली खबरें छप रही हैं, कहीं पे कहा जा रहा है कि भारत को इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए या भारत की जनता को इस तरीके से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। और कहीं पे धमकाने वाली भी खबरें छप रही हैं। प्यार वाली खबरें ऐसी छप रही हैं कि जो इनका माउथ पीस है ग्लोबल टाइम्स, वो ये कह रहा है कि चाइना और इंडिया के रिश्ते बहुत पुराने हैं। उनके बीच में काफ़ी जो ट्रेड का जो संबंध है वो काफ़ी पुराना है और ट्रेड के संबंध की वजह से ही दोनों जो देश हैं वो तरक्की कर रहे हैं और तरक्की के रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। उसमें ये भी कहा गया है कि जो बॉर्डर पे हुआ उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए जनता को, और जिस तरीके से जो वो इस्तेमाल कर रहे थे प्रोडक्ट चीन के, उनको वैसे ही चीन के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने चाहिए आगे भी। 15 जून को जब शुरुआत हुई थी, जब 15 जून को ये खबर आई थी कि इस तरीके से क्लैशेस हुई हैं और उसमें 20 जवान हम लोगों के मारे गए, तो उसके बाद काफ़ी देश में गुस्सा था। और उसके बाद जब देश में गुस्सा हुआ तो एंटी चाइना जो कैंपेन था वो भी चला, बायकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का कैंपेन था वो भी चला। तो जो पहली खबर जिस तरीके की छपी थी ग्लोबल टाइम्स में, वो ये छपी थी कि इंडियंस कभी भी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का बाइकआउट नहीं कर सकते, क्योंकि इंडियंस को सस्ता जो प्रोडक्ट है, सस्ता जो माल है, उसको इस्तेमाल करने की आदत है और उनकी परचेजिंग पावर इतनी नहीं है कि वो महंगी चीज़ें खरीद सकें। और चाइना एक ऐसा देश है जो सस्ता, सुंदर, टिकाऊ जो माल है वो सप्लाई करता है। तो पहले इस तरीके की रिपोर्ट उन्होंने छापी थी कि इंडियंस कभी भी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का बाइकआउट नहीं कर सकते। ये थोड़े दिन का गुस्सा है और इसके बाद जो इंडियंस हैं वो भूल जाएंगे और जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। लेकिन वो जो कैंपेन था एंटी चाइना वो बढ़ता गया और जो भारत के अलग अलग शहर थे वहाँ पर चीन के खिलाफ प्रदर्शन हुआ, पुतले जलाए गए, सामान जलाया गया। तो चीन को फिर अगले दिन रिपोर्ट आई कि भारत के लोगों को इस तरीके से रिएक्ट नहीं करना चाहिए और जो बॉर्डर पे हुआ है उसको भूल जाना चाहिए, और जो चीन का सामान है उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, क्योंकि वो दोनों देशों के हित में है। उसमें यह भी कहा गया कि अगर भारत के लोग चीन का सामान इस्तेमाल नहीं करते तो भारत को काफ़ी नुकसान होगा इसका। वो नुकसान की वजह बता रहे थे कि बेरोज़गारी हो जाएगी, क्योंकि अगर भारत का जो चीन का जो सामान है वो लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे तो भारत में जो चीनी कंपनियां काम कर रही हैं वो बंद हो जाएंगी, और जब कंपनियां बंद हो जाएंगी तो वो जो लोग वहाँ पे काम कर रहे थे वो बेरोज़गार हो जाएंगे। इस बात का भी जिक्र किया गया कि चीनी जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बड़ा आसान है कि ये जो कंपनी है यहाँ से बंद करके दूसरे देश में वो लोग इस कंपनी को लगा लें। लेकिन सवाल ये है कि वो कंपनी तो लगा लेंगे, लेकिन बाज़ार कहाँ से लाएंगे? भारत का जो बाज़ार है वो वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो बाज़ार है उनमें से एक माना जाता है, और जो परचेजिंग पावर है वहाँ पे बढ़ती हुई मिडिल क्लास जो है उसकी परचेजिंग पावर भी अच्छी खासी है। तो ये भी एक वजह है कि चीन को काफ़ी लग रहा है कि कैसे भी ये जो मामला है इसको शांत किया जाए। इसके अलावा कुछ धमकी भरे रिपोर्टें भी आई जिसमें कहा गया कि अगर भारत ने चीन के साथ युद्ध किया या इस तरीके के कोई हरकत करी तो उसको 1962 से भी बुरे जो परिणाम है वो भुगतने पड़ेंगे। साथ ही उन्होंने हवाला दिया कि जो चीन की इकोनॉमी है वो भारत से 5 गुना बड़ी है, चीन का जो रक्षा बजट है वो भारत से 5 गुना बड़ा है, और जो चीन की सेना है वो भी भारत से कई गुना बड़ी है। तो इस तरीके की धमकियां भी दी गई। ये भी बताया गया कि चीन के पास बहुत सफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, भारत टिक नहीं पाएगा उनके सामने, और भारत के लोगों को सोचना चाहिए, इतना ज़्यादा नेशनलिज्म नहीं दिखाना चाहिए और इतना ज़्यादा फ्लेयर अप नहीं करना चाहिए किसी भी इंसिडेंट को। इस तरीके की बातें कही गई। लेकिन जो हेट कैंपेन, जो एंटी चाइना जो कैंपेन है वो लगातार चल रहा है, और अभी भी सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके के
खबरें डाल रहे हैं जो एंटी चाइना है, और प्रोडक्ट्स के चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के बाइकाट की बार बार अपील भी कर रहे हैं सब लोग। तो ये जो सारी चीज़ें ये चाइना को बहुत ज़्यादा विचलित कर रही हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा बाज़ार उनके हाथ से खिसकने की आशंका उनको दिख रही है। एक रिपोर्ट ये भी छपी कि सांस्कृतिक तौर पे भारत और चीनी जो लोग हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। सांस्कृतिक तौर पे उन्होंने बताया कि भारत की जो फिल्में हैं वो चीन में बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं और उनको बहुत पसंद किया जाता है। मिसाल दी गई दंगल की, और बताया गया कि कितने करोड़ों का बिजनेस जो है वो दंगल ने यहाँ पे किया था और उसको बहुत पसंद किया गया था। ये भी कहा गया कि चीनी लोग हॉलीवुड फिल्मों को देखने के बजाय जो बॉलीवुड की फिल्में हैं उनको देखना पसंद करते हैं। तो इस तरीके की जो रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं चीन की जो हड़बड़ाहट है उसको दिखाती हैं, चीन के अंदर जो बेचैनी है उसको दिखाती हैं। और ये बेचैनी क्यों है? वो इस वजह से क्योंकि भारत अब जो चीन की जो वॉलेट पावर है उस पर अपना पाँव रखने जा रहा है, यानी कि चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बाइकाट करने की अपील पूरी सोशल मीडिया पर चल रही है। और बहुत सारे लोगों ने इस अपील के बाद अपने मोबाइल से बहुत सारे जो चीनी ऐप थे वो हटा दिए गए। यहाँ तक कि ऐसे स्टार्टअप्स जिसमें चीन का पैसा लगा हुआ है उनको भी हटाया जा रहा है और उनकी सर्विसेज जो है वो लोग नहीं ले रहे। तो ये बहुत बड़ा घाटा जो है वो चीन को होने जा रहा है। ये बात थी लोगों की। अब सरकार की बात करते हैं तो सरकार के स्तर पर भी महाराष्ट्र सरकार ने 3 जो प्रोजेक्ट थे जो चाइना की कंपनियां लगाने वाली थी उनको होल्ड पे कर दिया गया। कोविड से पहले करीबन 9 प्रोजेक्ट जो थे वो अलग अलग देशों के साथ साइन किए गए थे, जिसमें चाइना के 3 थे, उनको होल्ड पे कर दिया गया। लेकिन बाकी जो देशों के प्रोजेक्ट थे उन पे कोई रोक नहीं लगाई है, उन्हें अभी भी वो प्रोसेस में है। इसके अलावा एक रेलवे का सिग्नल सिस्टम था, उसका जो ठेका था वो रद्द कर दिया गया। एक वेस्टर्न यूपी में रोड बनाने का ठेका चीनी कंपनी को मिला था, उसको भी रद्द करने का मामला चल रहा है। सरकार ने कहा है कि जो 5G सेवा शुरू होगी उसमें चीनी इक्विपमेंट्स जो हैं उनका इस्तेमाल आप कम से कम करिए। और इसके अलावा सरकार अब जो चाइना के प्रोडक्ट्स हैं उन पे जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको बढ़ाने वाली है। तो ये कई सारे कदम हैं जो सरकार उठा रही है, जो भारी तौर पे चाइना की आर्थिक जो इंटरेस्ट हैं उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें चाइना बिल्कुल वॉच कर रहा है। और इसी वजह से जो ग्लोबल टाइम्स है जिसमें कभी कभार भारत को लेकर खबरें छपती थी, अब लगभग रोज़ की बिना पर खबरें छपती हैं, और एक दो नहीं, कम से कम 2-3 खबरें रोज़ की छपती हैं। तो ये बेचैनी जो है वो चाइना के अंदर है और चाइना की जो लीडरशिप है उसके अंदर भी है। तो अब बात यह है कि चाइना हमसे क्या लेता है और हम चाइना से को क्या बेचते हैं। तो देखिए, चाइना का जो एक्सपोर्ट है इंडिया को वो $70 बिलियन यानी 7,000 करोड़ के आसपास का है, जबकि इसके मुकाबले इंडिया का बहुत ही कम है। तो जो एक फ़ायदे वाली बात है वो तो चीन की तरफ से है कि चीन को इतना सारा पैसा इस बाज़ार से कमाने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये इनको लेके जो चीन की सरकार है वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई है, और इसी वजह से जो उसका माउथ पीस है वो इस तरीके की खबरें छाप रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो चीन हम लोगों को बेचता है। इसमें आपके स्मार्टफोन्स हो गए, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हो गए, पावर प्लांट्स जो होते हैं उनके जो मशीनरी होती है वो हो गए, फर्टिलाइज़र्स हो गए, ऑटो कंपोनेंट्स हो गए, स्टील प्रोडक्ट्स हो गए, फार्मास्यूटिकल हो गया, इंजीनियरिंग गुड्स हो गए। तो ऐसे करके बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो चीन हम लोगों को एक्सपोर्ट करता है। और ख़ास बात यह है कि हम जो भी एक्सपोर्ट करते हैं, जो चीन हमें एक्सपोर्ट करता है वो तैयार चीज़ एक्सपोर्ट करता है, जबकि हम जो चीन को एक्सपोर्ट करते हैं वो रॉ मटेरियल की शक्ल में एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक बहुत बड़ा जो पैसा है वो भारत के बाज़ार से चीन को जाता है, और ये पैसा चीन किसी भी कीमत में गंवाना नहीं चाहता। आप ये सोचिए कि स्मार्टफ़ोन की जो मार्केट है वो करीबन $18 बिलियन की मार्केट है
जो चीन कमाता है, मार्केट तो बड़ी है इससे, लेकिन 72% कब्जा जो है वो चीनी कंपनियों का है, मोबाइल कंपनियों का है। इसके अलावा जो टीवी और लैपटॉप्स और भी कई सारी जो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं वो भी चीन से यहाँ पे आते हैं। बहुत सारी जो चीनी कंपनियाँ हैं वो भारत में मेक इन इंडिया के तहत लगाई गई थी और बहुत सारे लोग उसमें काम करते हैं। तभी चीन दुहाई देता है कि अगर चीन के प्रोडक्ट्स लेने बंद कर देंगे भारतीय लोग तो ये जो लोग हैं वो बेरोज़गार हो जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जिनमें चीन का काफ़ी जो पैसा है वो लगा हुआ है। तो ऐसे स्टार्टअप्स जो हैं उनका भी लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोन से उनका जो ऐप है वो हटाया है। तो इन जो स्टार्टअप्स हैं उनको भी काफ़ी नुकसान होने वाला है। तो इसके अलावा ये जो ड्रग जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है जो इंडिया का, वो हालांकि काफ़ी हद तक चीन के उस पर डिपेंड है जो रॉ मटेरियल है, क्योंकि जो रॉ मटेरियल चीन से आता है वो काफ़ी सस्ता आता है। तबकि 14 बिलियन डॉलर US डॉलर का एक्सपोर्ट हम लोग अमेरिका को करते हैं इसी रॉ मटेरियल से दवाई बनाकर। तो फार्मास्यूटिकल का एक बहुत बड़ा बाज़ार भारत है और इसका जो रॉ मटेरियल है वो चाइना से ज़रूर आता है। तो ये जो डिपेंडेंस है उसको कहीं ना कहीं हम लोगों को बंद करना पड़ेगा, तभी शायद आगे चलकर हम लोग चाइना को एक करारा जवाब दे सकें। केवल भारत से ही नहीं, चाइना के जो रिश्ते हैं वो लगभग पूरे जो वर्ल्ड दुनिया है उसमें काफ़ी सारे देशों से ख़राब हैं। अमेरिका के बारे में आप जानती हैं कि उनके बीच में ट्रेड वॉर हो रही है। ऑस्ट्रेलिया और चाइना की तू मैं चल ही रही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने जो कोरोना हुआ था उसके बाद कहा था कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए कि कोरोना कैसे फैला, जिस पे चीन ने कहा कि अगर ऑस्ट्रेलिया इस तरीके की हरकत करेगा तो हम उसके जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो उसका इंपोर्ट करना बंद कर देंगे और वो जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो हम लोग रशिया से इंपोर्ट करने लग जाएंगे। तो इस तरीके से ऐसे धमकी दी गई। इसके अलावा जो ताइवान और वियतनाम है उसके साथ भी, वो छोटे देश हैं लेकिन चीन के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं हैं। हांगकांग में जो भी हो रहा है वो भी आप जानते हैं कि हांगकांग में डिमॉन्स्ट्रेशन होते हैं और एंटी चाइना डिमॉन्स्ट्रेशंस वहाँ पे होते हैं। तो ये इस तरीके से चीन पूरी तरीके से घिरा हुआ है। दूसरी तरफ जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने भी, जैसे मैंने आपको बताया कि ठेके वगैरह तो चीनी कंपनियों के रद्द करे ही जा रहे हैं। इसके अलावा जो पहले FDI होती थी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चीन की तरफ से, उसको भी स्क्रूटनाइज किया जा रहा है। और अब सरकार पहले देखेगी, पहले तो ये होता था कि चीनी कंपनियां आके यहाँ पे पैसा लगा देती थी, कंपनियां बना लेती थी, सेटअप कर देती थी, तो उनको वेलकम किया जाता था। लेकिन अब जिस तरीके से हरकत चीन ने की है तो उसके बाद भारत सरकार भी अब चाहती है कि कम से कम जो डिपेंडेंस है वो हो किसी भी कंट्री पे, चाहे वो चाइना हो चाहे US हो। लेकिन इसके लिए वो उन्होंने पॉलिसी बनाई है कि अब कोई भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नेबरिंग कंट्रीज से होगा तो इसको स्क्रूटनाइज किया जाएगा, उसका विश्लेषण किया जाएगा। तो ये भी चीन के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। और जो स्टार्टअप्स हैं जिस तरीके से पैसा लगाती थी अब उसमें पैसा नहीं लगा पाएगी, और यहाँ पे स्टार्टअप्स में पैसा लगा के चीनी कंपनियों ने काफ़ी सारा जो पैसा है वो बनाया है। इसके अलावा जो एक टूरिज़्म है, इंडो चाइना जो टूरिज़्म है उसमें भी जो भागीदारी है वो इंडिया की ज़्यादा है, चाइना की कम है। इंडियंस ज़्यादा जाते हैं चाइना में और चाइनीज़ जो हैं वो कम आते हैं। हालांकि जो इंडियंस जाते हैं वो बिज़नेस पर्पज़ से ही चाइना जाते हैं, कोई घूमने फिरने जाता नहीं है, बहुत ही कम लोग हैं जो घूमने फिरने जाते हैं। तो अब कुल मिला के सारे देश जो हैं वो चाइना के अगेंस्ट में खड़े हुए हैं और इसमें यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो भी शामिल हैं। और जब गलवान वाला जब एपिसोड हुआ था, जब इंसिडेंट हुआ था, तो ज़्यादातर देशों की तरफ से चाइना को लेके टीका टिप्पणी की गई थी और जो वीर शहीद थे उनको श्रद्धांजलि दी गई थी। अब क्या क्या चीज़ें हैं जिससे हम लोग चाइना को कंट्रोल कर सकते हैं? तो मुझे लगता है कि 5-6 चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे चाइना की जो
नस है वो दबी हुई है। सबसे पहली बात जो है तिब्बत, जैसे जिस तरीके से चाइना ने तिब्बत पे कब्ज़ा किया और बहुत सारे जो देश हैं वो, जैसे अमेरिका है, वो तिब्बत को एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री मान चुका है, लेकिन कब्ज़ा है चाइना का। तो जिस तरीके से पाकिस्तान यूएन में जम्मू एंड कश्मीर का जो मुद्दा है वो उठाता रहता है और चाइना उसकी हर मुद्दे, हर जब भी कोई भी इस तरीके की चीज़ होती है उसका सपोर्ट करता है। तो इसी तरीके से हमें जो तिब्बत है उसका सपोर्ट करना चाहिए यूएन में जाके, और उसको अलग जिस तरीके से रिकॉग्नाइज़ किया है अमेरिका ने, हमें भी रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए तिब्बत एज अ कंट्री। क्योंकि तिब्बत का जो प्राइम मिनिस्टर हैं और जो दलाई लामा हैं वहाँ के सबसे प्रमुख माने जाते हैं, वो हिमाचल में ही रहते हैं हमारे। तो एक चीज़ ये है कि तिब्बत को रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए और उसको मॉरल सपोर्ट देना चाहिए। हालांकि बहुत सारे तिब्बती इंडिया में रहते हैं, तिब्बत के लोग रहते हैं, और वो जैसे भी चोरी छिपे बड़ी लंबी और दुर्गम जो यात्रा है वो करके हिमाचल पहुंचते हैं। आप सोचिए कि -50 डिग्री के टेम्परेचर में वो पहाड़ों से, हिमालय से होते हुए पहुंचते हैं यहाँ पे, और कई सारे लोग जब यहाँ पे पहुंचते हैं तो किसी की टांग काटनी पड़ती है, किसी का हाथ काटना पड़ता है, यानी बहुत बुरी हालत। कुछ लोग यहाँ पे पहुँचने के बाद ही मर जाते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, उनको भारत को उठाना चाहिए कि किस तरीके से ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रही हैं तिब्बत के अंदर। तो एक ये बात है। दूसरी बात ये है कि जो उनका जिनजियांग प्रोविंस है उसमें सबसे ज़्यादा जो हैं उगर मुसलमान रहते हैं, और उगर मुसलमानों को लेकर अमेरिका ने काफ़ी बार टीका टिप्पणी करी है कि वहाँ पे बड़ी तादाद में ह्यूमन राइट वॉल्यूशन होता है, और वहाँ पे बोला गया है कि कंसंट्रेशन कैंप्स बनाए हुए हैं और वहाँ पे उगर मुसलमानों को बंद करके रखा जाता है। करीबन ऐसे बताया जाता है कि फिगर 10 लाख से ज़्यादा जो मुस्लिम्स हैं उनको कैद किया गया है। हालांकि चाइना जो है वो हमेशा मना करता है कि ऐसा कुछ नहीं है, और ये जो मुद्दा है वो यूएन में भी उठ चुका है। कई जो देश थे यूरोपियन, उन्होंने भी सपोर्ट किया था इस मामले को। तो हमें भी मेरे ख्याल से इसमें सपोर्ट करना चाहिए। जिस तरीके की हरकत चाइना ने करी है उसके बाद तो लगता है कि आप जितने भी आपके पास तरकश में तीर हैं वो सारे छोड़ने चाहिए और चाइना की घेराबंदी करना चाहिए। जैसे आप मिलिट्री ऑप्शन जो आप करना चाहते हो वो तो भारत सरकार तय करेगी कि वो आगे जाके क्या करती है, लेकिन हाँ जो हम लोगों के हाथ में वो ये है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं उन पे उनको ना लिया जाए, उनका बाइकआउट किया जाए, और जो डिपेंडेंसी है वो कम हो। इंडियन कंपनीज़ हैं वो ज़्यादा आएँ। जो मोदी सरकार ने अपील करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय सामान का इस्तेमाल किया जाए, तो उससे भले ही एक बार को ये ज़रूर होगा कि जो अगर चाइनीज़ कंपनियाँ जाती हैं, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स जो हैं वो कम बिकते हैं यहाँ पे और चाइनीज़ कंपनियाँ यहाँ से चली जाती हैं, तो कुछ दिन की बात है कि हम लोगों को नुकसान होगा, नौकरियाँ नहीं मिल पाएंगी, रोज़गार नहीं होगा, लेकिन कोई ना कोई सब्सटीट्यूट तो आएगा ही। जैसे मान लीजिए अगर 72% मार्केट चाइनीज़ मोबाइल ने कब्ज़े में कर रखी हैं, तो अगर वो जाती है तो जाहिर सी बात है कि वो जो 72% की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए कोई ना कोई इंडियन कंपनी या कोई दूसरे देश की कंपनी तो आएगी। तो कम से कम कुछ तकलीफ़ तो ज़रूर होगी, लेकिन आगे जो है वो कम से कम डिपेंडेंसी हम लोगों की कम हो जाएगी। तो उगर मुसलमानों की भी बात करनी चाहिए। दूसरी इसके अलावा ताइवान जो है, ताइवान को हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। ताइवान का भी कुछ हिस्सा चीन ने कब्ज़ा कर रखा है और वो भी चीन से काफ़ी परेशान है, तो जो ताइवान है उसको भी हम लोगों को अपना सपोर्ट देना चाहिए। इसके अलावा जो वियतनाम है, वियतनाम के साथ भी 1979 शायद, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, आखिरी जो लड़ाई लड़ी थी चीन ने वो 1979 में वियतनाम के साथ ही लड़ी थी, और उसमें भी वियतनाम, क्योंकि तभी जो अमेरिकन फोर्सेस थी उनसे लड़के फारिग हुआ था, उसके बाद चीन के फोर्सेस थी उनसे लड़ाई हुई, तो उस लड़ाई में भी जो चीनी सेना थी उसको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। और क्योंकि ये बैटल हार्डेंड आर्मी तो नहीं है चीन की सेना, लेकिन वियतनाम की तब तक काफ़ी निपुण हो चुकी थी अपने लड़ाई करने में, तो वहाँ पे भी चीन को काफ़ी मुंह की खानी पड़ी थी। तो इस तरीके से अब चीन को
चीन की घेराबंदी करने का जो असर है वो दिखने लग गया है। और ये जो असर है वो जिस तरीके से मैंने जिक्र किया कि जिस तरीके की जो खबरें ग्लोबल टाइम्स यानी जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है या चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है उसका जो माउथ पीस है ग्लोबल टाइम्स, उसमें ये सारी चीज़ें छपने लगी हैं। तो आप देखिए कि कितनी छटपटाहट, कितनी बेचैनी चीन के अंदर है, क्योंकि एक जो बड़ा बाज़ार है भारत, वो उसके हाथों से उसको लग रहा है कहीं ना कहीं फिसलता हुआ जा रहा है। और आने वाले वक्त में अगर इसी तरीके का कैंपेन चलता है और इसी तरीके का जोश और जज्बा लोगों के अंदर रहता है तो ज़रूर हम कम से कम चाइना को इस ऐसे मोड़ पे तो ले आएंगे जहाँ पे वो कम से कम आंखें दिखाने से तो बाज आएगा कि जिस तरीके से वो आज हमें आंखें दिखा रहा है, तब की जो जितना भी पैसा वो भारत से कमाता है वो शायद भारत के खिलाफ ही इस्तेमाल हो रहा है। यानी अगर 7,000 करोड़ रुपए सालाना की ट्रेड है, मोटा मोटा मान के चलिए, तो जो भी सैनिक साजो सामान चीन खरीदता है उसमें कहीं ना कहीं पैसा भारतीय लोगों का भी लगा रहता है। और वही भारतीय लोगों का पैसा भारतीय सेना के खिलाफ अगर इस्तेमाल हो रहा है तो ये हम लोगों को सोचना पड़ेगा। और इस जो चीनी जो प्रोडक्ट हैं उनको बिल्कुल मैं तो पर्सनली कह रहा हूँ कि चीनी प्रोडक्ट्स हैं उनको नहीं लेना चाहिए। और जो इंडिजीनियस हैं, जो अपने घरेलू कंपनियां हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बढ़ावा देना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिएगा और कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।